Morning students, in this video you will learn that how you can run MySQL code in your mobile phone. So if you don't have a computer or laptop, so you can run your MySQL code in your Android phone. So to run Android phone you need to just install this application. I'll give you the link in the description that how you can download it. So just click on that particular link and you can download that particular application. So how you can operate it, I'll just explain it. So now let's begin with this video. So first of all, you just need to enter this install this application and enter the welcome screen. So if you have default screen like this, so okay, but if you have a screen like this, okay, so here you just need to select the MySQL. So this is scroll down and here you can see the first of the my screen left top corner. So it's a MySQL. So in this application you can run the C program, C++ program, okay, and all these program you can run in this application. So here we are going to run our MySQL codes, okay. So just click on that MySQL, okay. So here you can make a new file, okay. So just write the name. I'm here writing the name of class 11, okay, and just create, ओके तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने क्लास 11 फाइल बनाई है और क्रिएट कर दिया. सो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे ये नेम आ चुका है. अच्छा इसमें क्या है, हियर यू जस्ट नो नीड टू मेक एनी डेटाबेस, ओके. सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक डेटाबेस रन होता है. इसमें बस आपको ज़रूरत यह है कि यू जस्ट नीड टू क्रिएट ए टेबल एंड रन द ऑल क्वेरीज, ओके. सो हियर यू नो नीड टू क्रिएट डेटाबेस और यूज़ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस. यहाँ पे एक ही पेज में एक सिंगल डेटाबेस और एक टेबल रन होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है. हम टेबल हमारे हिसाब से रन कर सकते हैं, तो एक ही टेबल पे एक टाइम पे काम होगा, ओके. ये एप्लीकेशन बस आपको यूज़फुल इसलिए है कि आप आपके जो सिंटैक्स हैं MySQL के वो एक बार रन कर सकते हैं, ठीक है. सो कैसे वो रन होते हैं, अगर आपके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप लोग इसको फ़ोन में भी ऐसा रन कर सकते हैं. तो देखिए चलते हैं, हम लोग रन करते हैं हमारे कोड्स को, ठीक है. तो मैं यहाँ पे इस कोड को पूरे को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है. और टेबल मैं हमारे हिसाब से बनाता हूँ, ठीक है. मैंने यहाँ पे नोट्स के अंदर क्वेरीज को सेव करके रखा है, ठीक है. तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ. यू जस्ट नीड टू टाइप ऑल द क्वेरीज बाय योर सेल्फ, ओके. आपको कॉपी नहीं करनी है, ठीक है, और कॉपी आप कर भी नहीं सकते यहाँ से, ठीक है. तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से, ओके. सो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, ये पूरी क्वेरी लिखनी है, ठीक है. जैसे लिखा क्रिएट टेबल, फिर क्लास टेबल का नेम हो गया यहाँ पे, ठीक है. फिर उसके बाद में रोल नंबर, फर्स्ट कॉलम का नेम, उसका टाइप हो गया इंटीजर, देन नेम, सेकेंड कॉलम का नेम एंड द वेयर केयर टाइप्स, और इसमें लिमिट दे दी 30. फिर लिया एक कॉलम अगेन मार्क्स, उसका टाइप दे दिया इंटीजर अगेन, ओके. और मैंने इसमें ब्रैकेट में वैल्यू डाल दी 3, मतलब कि मार्क्स वाले जो कॉलम के अंदर 3 से ज़्यादा डिजिट हम लोग नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़. तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे रन पे क्लिक किया, ये एक मैसेज आएगा, इसको ओके करो, रन करो. रन करने के बाद में देखते हैं क्या होता है, ठीक है. तो ये क्या होगा, कंपाइल होगा, रन होगा और ये आउटपुट यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा, ठीक है. अभी देखिए जब भी हम लोग क्रिकेट पे उस टाइम पे जब MySQL हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, तो जैसे ही क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आता है क्वेरी ओके, बट यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आएगा आपको, ठीक है. तो अगर कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई एरर है, टेबल आपका क्रिएट हो गया है, ठीक है. वापस जाइए, यहाँ पे कोड पे क्लिक कीजिए. कोड पे क्लिक करने के बाद में हम लोग अब काम करते हैं, डिस्क्राइब करके देखते हैं. तो DESC हम लोग लिखते हैं डिस्क्राइब करने के लिए टेबल, और टेबल का नेम, तो क्लास लिखा और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और एंटर, रन कर दिया. तो रन कर दिए, देखिए डिस्क्राइब करेंगे टेबल तो ये रन हो जाएगा. ये देखिए टेबल के अंदर क्या होगा कि जो फॉर्मेट हमारे पास में टेबल फॉर्मेट में आता था वहाँ पे, यहाँ पे उस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन सेम एज इट इज़ वैसा ही आ रहा है. देखिए फर्स्ट जो कॉलम है रोल नंबर है, उसका टाइप लिख दिया यहाँ पे, इसके आगे इंटीजर, फिर जो अलग कॉलम्स आते थे क्वेरी सॉरी प्राइमरी की और वैल्यूज नल का, तो वो यहाँ पे आ रहा है. फिर नेम आ रहा है, वेर केयर उसका टाइप बता दिया, फिर मार्क्स आ रहा है, इंटीजर उसका टाइप बता दिया, ठीक है. तो टेबल हमारी बन चुकी है.
डिस्क्राइब हो चुका है। इसके नीचे हम लोग एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं, इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, सो इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है, INSERT, इंसर्ट, क्या करते हैं, इनटू, ये पूरा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा इसको कॉपी कर दे रहा हूँ। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेरी इंसर्ट की यहाँ पे ये हो गई। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया। मैं ये बस आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो फटाफट से बन जाए, और इसलिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये सारी क्वेरीज टाइप करनी है। तो अगर जब तक आप लोग टाइप नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये देखिए जितने भी यहाँ पे ये जो कोड्स हैं वो सारे देखिए अलग अलग कलर्स में आ रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर कोड्स को किस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, रोल नंबर जब आप लोग यहाँ फर्स्ट लाइन में क्रिएट टेबल के यहाँ पे जब लिख रहे हैं तो रोल नंबर अगर आप लिख रहे हो तो रोल और एनओ के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो रोल नंबर जब आप कोई भी कॉलम का नेम देते हैं तो एक सिंगल वर्ड में होना चाहिए। भले ही आप लोग स्टूडेंट नेम लिख रहे हैं तो स्टूडेंट नेम एक साथ होना चाहिए, स्टूडेंट स्पेस नेम नहीं होना चाहिए। इंसर्ट इनटू लिख दिया, कर दिया। इसको हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद में क्या करेंगे, देखिए ये रन। ठीक है, रन पे क्लिक किया, ये आ गया। ठीक है, वापस पुरानी जो क्वेरीज का आउटपुट है वो शो हो रहा है, उसके बाद में कुछ शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी क्वेरी ओके। ठीक है, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कोई गड़बड़ कर देता हूँ, ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने सेमीकोलन हटा दिया तो क्या होगा देखते हैं। अगर मान लो कोई एरर भी आती है तो वो किस तरीके से आएगी। ठीक है, तो रन करने के बाद में देखिए यहाँ पे ये एरर अभी नहीं बता रहा है। ठीक है, मैं आपको टेबल को शो करके बताता हूँ। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। टेबल शो करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं स्टार, सॉरी सेलेक्ट, फिर लिखेंगे स्टार, और स्टार के बाद में क्या लिखते हैं, फ्रॉम हमारी टेबल का नेम। तो क्लास लिख दिया, सेमीकोलन लगाया, रन किया। ठीक है, तो टेबल में भी कितने कंटेंट है, केवल एक ही रो होगी। वो देखो कैसे शो होने वाली है, टेबल फॉर्मेट में नहीं होगी, बट आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में देखिए I1 आयुषी और 95। उसके जस्ट ऊपर देखेंगे आप लोग तो रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ठीक है, तो ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है बट सीक्वेंस वाइज है कि फर्स्ट में आपको रोल नंबर शो हो रहा है, फिर नेम और फिर मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये शो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगर मुझे कुछ और एंट्रीज करनी है तो यहाँ पे देखिए एक फैसिलिटी है कि मैं एक साथ क्वेरीज को लिख के मैं रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे जितनी भी मेरी क्वेरीज थी 1 to 10 मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, देन आई जस्ट नीड टू हियर कॉपी इट। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए सारी क्वेरीज एक साथ हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आज इसको रन करता हूँ। ठीक है, सारी क्वेरीज अगर ओके होगी तो कोई एरर नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ओके एरर आया है। ठीक है, एरर देखते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है, की डिफ़ॉल्ट यस नल, ओके। हाँ, अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं है, वो बाय मिस्टेक एरर बता रहा था। ठीक है, तो देखिए ये जो आउटपुट आ रहा है ये आपका क्या आ रहा है, प्रीवियस क्वेरी का। प्रीवियस क्वेरी मतलब कि कहाँ है, डिस्क्राइब क्लास का। इंसर्ट इनटू के बाद में हमने कोई क्वेरी नहीं लगाई है शो करने की, इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी लगाएंगे शो की। तो शो करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट फिर स्टार लिखेंगे, स्टार लिखा, फिर फ्रॉम, और फिर टेबल का नेम। टेबल का नेम लिखने के बाद में क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, रन करते हैं। रन करने के बाद में देखते हैं यहाँ पे ओके। देखिए एरर बता रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कई बार एरर बता देगा, बट हमको क्या करना है, जस्ट वी जस्ट नीड टू सी आर क्वेरी कि ये एकदम सही है कि नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट लिख दिया, करेक्ट स्पेलिंग है, स्टार फ्रॉम क्लास। रन करके देखते हैं हम। अगेन ओके, देखिए तो एरर नहीं थी उसके अंदर। मैंने सेम कोड को 2 या 3 बार रन किया है और यहाँ पे ये रन हो चुका है। ठीक है, तो कई बार हो सकता है कि सर्वर प्रॉब्लम हो जाए इसके अंदर, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन ऑनलाइन काम कर रही है और बहुत सारी अभी नई मतलब
यूज़ में अब आने लगी है एप्लीकेशन, ठीक है। तो कई बार एप्लीकेशंस में भी दिक्कत होती है क्योंकि सर्वर को कनेक्ट नहीं कर पाती। जब हम लोग पहले देख रहे थे तो उसमें जो एरर आ रही थी वो आ रही थी HTML की, हम लोग फाइल बना रहे हैं SQL की, ठीक है। तो कई बार कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ जाती है, बट यहाँ पे जो आउटपुट आपको दिख रहा है वो एज इट इज़ सेम दिख रहा है, ठीक है। तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आयुषी, भूमिका, चारू, देव, फैजल, गीतिका, हिमानी, प्रिया, स्नेह, वरुण, ठीक है। इनके सबके ये मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है। तो वापस देखते हैं, आ जाते हैं कोड में। ये हमने एंटर कर दिया है वैल्यूज़, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्वेरीज देखते हैं। इसके बाद अगर आप लोग PDF देखेंगे तो PDF में इसके बाद में क्वेरीज होगी आपके बाद में। जैसे सपोज करो कि अभी तो हमने पूरा ले लिया, ठीक है, बट अगर हमको क्वेरीज में ये करना है कि सेलेक्ट करना है, केवल हमको सपोज करो कि नेम्स शो करना है, ठीक है। तो नेम लिखेंगे, फिर फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम, और क्लास का सॉरी टेबल का नेम, टेबल के नेम के बाद में सेमीकोलन, और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में क्या होगा देखते हैं। होपफुली कि एरर नहीं आएगी क्योंकि हमने क्वेरी सही लिखी है, बट कई बार एरर आ सकती है। देखिए नहीं आई है, तो देखिए यहाँ पे 10 वरुण के जस्ट नीचे नेम लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि कॉलम का नेम, और उसके बाद में पूरी वैल्यूज़ जितनी भी उस कॉलम में वैल्यूज़ थी वो सारी आ गई, ठीक है। तो ये तरीका है आपका क्वेरीज को फ़ोन में रन करने का, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, अगर सपोज करो कि हमको, अच्छा मैं ये ऊपर वाली क्वेरीज को हटा देता हूँ क्योंकि ये अगर रन बार बार होगी, ठीक है। आप यही कीजिएगा कि क्वेरीज को जो रन जिसका आउटपुट आ रहा है उसको हटा दीजिए, ठीक है। बट बाकी सारी क्वेरीज मत हटाइए क्योंकि अगर आप ये हटा देंगे तो आपकी ये टेबल भी चली जाएगी। सेलेक्ट नेम लिख दिया, अगर मेरे को 2 कॉलम चाहिए तो दोनों कॉलम के मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा, और फ्रॉम ये लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट कॉलम का नेम मैंने नेम लिख दिया और मार्क्स दे दिया, ठीक है। तो देखिए सेम कलर कोड आ चुका है, वहाँ पे भी नेम स्काई ब्लू कलर में है और मार्क्स वाइट कलर में, तो यहाँ पे देखिए सेम। रन पे क्लिक करते हैं, रन पे क्लिक करने के बाद में देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो पहले कॉलम में आपको नेम दिखने वाले हैं और सेकंड में मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे नेम और मार्क्स, तो नेम के जस्ट आगे मार्क्स आ गए। यहाँ पे बस एक गड़बड़ यही है कि आपको ये जो डेटा दिख रहा है ये आपको टेबल फॉर्मेट में नहीं दिखेगा। यू जस्ट नीड टू सी इट इन टेबल फॉर्मेट, ओके। आयुषी के 95 थे तो 95 आ गया, उसके जस्ट आगे आ रहा है, ये लाइन फॉर्मेट में आ रहा है, आपको टेबल फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, बट ये सेव एज ए टेबल फॉर्मेट में हुआ है। हमको ये एप्लीकेशन बस इसीलिए यूज़ करके देखना है, जिनके पास में कंप्यूटर नहीं है वो लोग अभी तक MySQL की कोई भी क्वेरीज को रन करने में पॉसिबल नहीं हो रहा था उनके लिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए जिनके पास में कंप्यूटर ना हो के फ़ोन तो होगा ही, ठीक है। तो आप फ़ोन में इसको रन कर सकते हो और कोड को चला के देख सकते हो कि कोड कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, देखिए ये क्या करना है, ठीक है। अगर सपोज़ करो इसके बाद में अगर मुझे देखना है चलो ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्वेरीज कौन सी है, ये हो गया, ठीक है, ओके। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि अगर हमारी टेबल में हमको ऑल्टर टेबल वाली जो क्वेरी है वो रन करनी है, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल वाली क्या काम करती है, ऑल्टर टेबल का मतलब होता है कि अगर हमारी टेबल के अंदर कोई जो कॉलम है वो अगर रह गया है, ठीक है, ऐड करना, और हमको बाद में याद आता है कि हमको टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल लिखते हैं। ऑल्टर टेबल के बाद में यहाँ पे टेबल का नेम, तो यहाँ पे स्टूडेंट था, देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया है, तो ध्यान रखिए आप, यहाँ क्लास और 8 गेम्स कर दिया और गेम्स का डेटा टाइप बता दिया वेर क्या है। रन करते हैं, रन करने के बाद में देखते हैं क्या आता है। तो नया कॉलम ऐड हो जाएगा बट टेबल फॉर्मेट में नहीं दिखेगा, बाकी उसकी सारी वैल्यूज़ रन जो आएगी वो क्या होगी, देखिए कोई भी ये पुरानी क्वेरीज की आउटपुट था तो एरर नहीं आई है, ठीक है। अगर इसके बाद में हम लोग लिखते हैं ये क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, और क्लास, ठीक है। इसके बाद में देखिए अब हमारे पास में आउटपुट कैसा आता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो हम आप लोग देख रहे हैं मार्क्स, नेम एंड मार्क्स का, तो ये पुरानी क्वेरी का आउटपुट था, उसमें यहाँ पे कोई नल वैल्यूज सॉरी जो गेम्स वाला कॉलम है वो नहीं था। सेकंड में अब जब आप यहाँ देख रहे हैं हाफ पोर्शन देखिए, ये रन सॉरी रोल नंबर नेम मार्क्स एंड गेम्स, तो देखिए गेम्स वाले में नल वैल्यूज आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ऐड कर लिया है इस क्वेरी के थ्रू नया आपका कॉलम, ठीक है। ये तरीका है।
अब सपोज करो इसके आगे की क्वेरीज और क्या क्या हो सकती है, तो आप लोग सारी क्वेरीज को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रन कर सकते हो। डिस्टिंक्ट अगर कीवर्ड यूज़ करना है आपको, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करना है तो क्या करो, डिस्टिंक्ट की वाली क्वेरी आप लोग यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। क्या काम करता है डिस्टिंक्ट, बताया था आपको मैंने उसमें कि आपके जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती है उनको एलिमिनेट करता है और केवल जो यूनिक वैल्यूज़ होती है उनको शो करने का काम करता है, ठीक है। तो लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो मार्क्स जितने भी डुप्लीकेट होंगे उनको सबको हटा देगा और केवल यूनिक मार्क्स रखेगा, मतलब कि सिंगल मार्क्स, सिंगल कॉपी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरर आई है, टेबल ओके डीबी डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखते हैं एरर कहाँ है, एरर है हमारी फ्रॉम, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरी टेबल का नाम था क्लास, तो यहाँ पे क्लास लिखना पड़ेगा। तो ये आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है कॉपी और पेस्ट करने में। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो फटाफट से बन जाए, मतलब कि टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग ना हो, ठीक है। तो देखिए लास्ट में मार्क्स 95, 90, 85, 75, तो देखिए रिपीटेड मार्क्स कुछ भी नहीं है, सिंगल मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये तरीका है डिस्टिंक्ट का यूज़ करने का। इसके बाद में अगर सपोज करो हमको और जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर करना है, ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा सेलेक्ट 7 + 8 और ठीक है। देखिए सेलेक्ट 7 + 8 लिखा, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 + 8 15। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको टेबल में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा, अब देखिए मैं एक बार इसको जो जितनी भी पुरानी क्वेरीज थी मैं एक बार उसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो आउटपुट हो केवल वही हमारा डिज़ायर आउटपुट हो वही, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक बार देख लेते हैं, ओके, ठीक है। तो वापस आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए मैं हमारी क्वेरीज के अंदर जो मार्क्स वाला जो कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर से -10 करने वाला हूँ, ठीक है। तो -10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट नेम लिख दिया, ठीक है, और मार्क्स के अंदर से क्या कर दिया, जो पर्टिकुलर मार्क्स थे, ठीक है, उनको क्या किया, -10 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में मैं मार्क्स को भी शो कर दिया, ये मार्क्स को मैंने शो कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये रन करते हैं, रन करने के बाद में ओके टेबल नंबर, ओके अगेन देखिए वही प्रॉब्लम आ गई। मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लास नेम लिखना है, ठीक है, टेबल का नेम लिख दिया क्लास, ओके। अब रन करेंगे तो देखिए जितने भी नंबर होंगे उन सब में से -10 हो जाएगा। देखिए तो जो सबसे पहले 85 था, सॉरी 95 था, वो 85 हो गया, 85 था तो 75 हो गया, हर एक मार्क्स में से 10 मार्क्स रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो ये तरीका है आपका आपके माई सीक्वल के सारे सिंटेक्स को रन करने का, ठीक है। तो आई होप यू आर वेरी वेल नोन अबाउट दिस ऐप, ओके। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप को रन कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो आज ये ट्राई कीजिए, सारी जो आपकी क्वेरीज हैं उसको एक बार फ़ोन में रन करके देखिए। तो आई होप so after this session, so you all are very well known about the MySQL and its code, syntax कैसे रन होता है, कैसे हम लोग सिंटेक्स को रन करते हैं और क्या इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। बहुत इजी है, एक बार आप लोग अगर यूज़ कर लेंगे, ठीक है, तो बहुत ही इजी टू लर्न है ये, ठीक है। So I think it's enough for now. You just go and download this application and run your queries. Thank you and have a nice day.